हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स के बारे में, चाहे वो आपके बुक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। तो देखिए, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों के डाउट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें उनके साथ ज़्यादा हो रही हैं जो बेचारे काफ़ी कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेकर। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके आज सारे डाउट्स क्लियर किया जाए, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूंगी कि आप किसी भी, ना सिर्फ केवीएस की नहीं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम का नेचर समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सामने एग्जामिनर आपसे क्या मांगना चाह रहा है या फिर क्या चाहता है, क्या नॉलेज चाहता है आपसे, इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किन किन कॉन्सेप्ट पे काम करना है और किन किन चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीजें आपको कैसे पता चलती है? ये चीजें आपको पता चलती हैं आपके प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके, ठीक है। पहली चीज तो देखिए, अगर आप प्रिपरेशन को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को थोड़ा सा टाइम देके एनालिसिस कीजिए कि एग्जामिनर आपसे किस चीज की डिमांड कर रहा है। जैसे कि अभी जो केवीएस की वैकेंसी आई है उसमें काफी सारे चेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज आपको लेके चलनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस जो आपका रिसेंट में जो सिलेबस आया है, ठीक है, जो अभी न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है उसे लेकर भी चला। देखिए, चेंजेस जो हुए वो सभी के लिए चेंजेस हुए हैं, ठीक है, सिर्फ आपके लिए चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को किस तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। दैट्स इट। इसके बाद अगर हम बात करें आप, तो बुक से रिलेटेड है ना, काफी सारे बच्चों के डाउट्स मेरे पास आ रहे थे, तो एक बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी और वो आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, ये सारा टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको रिकमेंड करूंगी क्योंकि काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं बुक से रिलेटेड, ठीक है। देखिए, अगर बुक्स की हम बात करें तो बुक्स में आपको पेडागोजी वाले सेक्शन की बता रही हूँ मैं, है ना, पेडागोजी या फिर कह लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी कह लीजिए। तो इन सब के लिए आपका एक बुक, कोई भी एक बुक पर्टिकुलर यूजफुल नहीं हो सकती, क्योंकि आपको इग्नू से भी काफी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, कई आपको एनआईएस बोर्ड की बुकों समेत से देखने को मिलती हैं, कई एनसीईआरटी से। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ये सरोहा पब्लिकेशन की एक बुक है जो कि है इग्नू, एनसीईआरटी, इग्नू और एनआईएस बोर्ड से पर बेस्ड है, ठीक है, सारी चीजें। इस बुक को मैं इसलिए रिकमेंड करूंगी, पर्सनली मैं एक चीज बताऊं कि कई चीजें ना, कई बार आपको प्रीवियस पेपर्स ढूंढने में काफी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2017 और 18 के टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के ही प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, प्लस आपको जो वाइस प्रिंसिपल का जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो भी मिलेगा, ठीक है। सारे एजुकेशन, ये वाला टीचिंग एप्टीट्यूड वाला बता रही हूँ, ठीक है। और फिर इसमें असिस्टेंट कमिश्नर का भी। और अगर आप न्यू सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस बिल्कुल सेम है सबका, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। सिलेबस किसका? जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुक मैं आपको इसलिए भी रिकमेंड करती हूँ। और दूसरी जो मेरा पर्सनल एक, मुझे जो सरोहा पब्लिकेशन की अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है कि इनकी सारी बुक्स है ना बाइलिंगुअल होती है। तो कई बार है ना, जैसे हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो उसके लिए कई चीजें आसान हो जाती हैं, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो उसके लिए भी चीजें आसान हो जाती हैं, ये चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी चीज देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल गए, प्लस एनसीईआरटी, इग्नू और एनआईएस बेस्ड है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी ना तो मैंने एक चीज खुद देखी कि इसमें ना, जैसे कि आपका चैप्टर है, ठीक है, लर्निंग वाला चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको सारी थ्योरी बिल्कुल शॉर्ट, मतलब इतने अच्छे तरीके से चीजें समझा रखी है ना कि आपको कई चीजें ना बुक से ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो मैं एक चीज आप लोगों से ये कहूंगी कि आपको खुद से सच्चा भी रहना पड़ेगा, प्लस आपकी तैयारी, सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सिर्फ एक बुक के बिहाफ पे आपका एग्जाम नहीं निकल सकता, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। और सेल्फ स्टडी में आपको ये चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि एग्जामिनर आपसे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या डिमांड कर रहा है। अगर आप इतनी चीजें मेरी समझ जाएंगे ना तो प्लीज आप लोगों को सब चीज समझ आ जाएगी कि आपको तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। और इस बुक में बस मैं ये कहूंगी कि
मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें है ना कई चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपके जो ये नाम वगैरह हो, जैसे कि यहाँ पर आपके साइड में दे रखा है, अगर आप देखेंगे दिखाई देगा तो आपको यहाँ पर, जो कि एजुकेशन में जो कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज की जाती है ना, जैसे कि AEC, ठीक है, एडल्ट एजुकेशन सेंटर, इस टाइप के जितनी भी एजुकेशन में चीजें यूज की जाती है, शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है, उन सभी के प्रॉपर नाम दे रखे हैं। और आपको पता होगा कि एग्जामिनर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर, एक ना एक क्वेश्चन आपको सीटेट में भी देखने को मिलता था, और KVS में भी, PRT वाले सेक्शन में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और आपको TGT में देखिए, जहां पेडागोजी वाला सेक्शन आएगा वहां आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगी, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और रही बात आपके, लास्ट बात एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि कई बच्चे परेशान हैं एग्जाम की डेट को लेकर। तो मैं एक चीज आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, अभी तक है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी तैयारी किस तरीके से ज्यादा बेहतर हो सके औरों से, ठीक है, दैट्स इट। एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा ये आपको पता चल जाएगा जब भी ऑफिशियली अनाउंस होगा, ठीक है। अभी मैं आपको कह दूं कि फरवरी में एग्जाम होगा या फिर जनवरी में लास्ट में एग्जाम है, तो इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम जब ही होगा जब होना होगा, ठीक है। बस आपके हाथ में क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना है कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, दैट्स इट। इसके अलावा आप किसी भी अननेसेसरी चीज पे ध्यान ना दें, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सारी ऑथेंटिक चीज मैं बता सकूं, कई चीजें, लेकिन अगर कुछ रह गया हुआ तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे मेरी थोड़ी सी तबीयत से सही नहीं है, इसलिए DSSP की वैकेंसी को लेकर काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, तो उससे रिलेटेड कल आपको एक वीडियो मिलेगा, जो कि जिसमें आपके मैं सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।